आखिरकार हारून और इरम अपने मकसद में कामयाब हो गए और एक बार फिर से उन्होंने हया को मात दे दी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया, जिसने बड़ी ही चालाकी से साइमा और रिफत के दरमियान में लड़ाई करवाई थी और इख्तलाफात पैदा करवाए थे, उन्हीं इख्तलाफात को इरम ने बड़ी ही चालाकी के साथ और बड़ी ही होशियारी के साथ ख़त्म करवा दिए। और हया ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाई। पहला सदमा तो उसे तब लगा जब आफाक, रिफत और सोनिया घर वापस आ गए, और दूसरा झटका तब जब इरम साइमा और रिफत के इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाती है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हारून के कहने के मुताबिक रिफत जब आफाक से बात करती है तो वो ले आती है रिफत आफाक को घर वापस और ला कर मुबारक मस्तूर से बात करने की कोशिश करती है। मुबारक मस्तूर आफाक से पूछती है, तुम लोगों का यहाँ पर कैसा आना हुआ। वहीं पर आता है हारून और आकर बताता है कि दरअसल ताई जान, मैंने इनको यहाँ पर बुलवाया है, आपसे ये लोग सोनिया के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मुबारक मस्तूर सोनिया के रिश्ते के बारे में सुनकर थोड़ा सा परेशान होती है, तो वहीं पर हारून बताता है कि दरअसल मेरा एक दोस्त है इमरान, वो यूएसए में मेरे साथ होता था, उसका छोटा भाई है, उसके रिश्ते के बारे में बात की थी मैंने रिफत भाभी से, इसलिए ये लोग आपको यहाँ पर बताने के लिए आए हैं। मुबारक मस्तूर जो समझ रही थी कि शायद रिफत और अफाक वापस आ गए हैं, तो वहीं पर अफाक कहता है कि ये ऐसा ही है अम्मी जान। मुबारक मस्तूर जब कहती है अफाक से कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग मुझे रिश्ते की इत्तला देने के लिए आए हो, तो अफाक कहता है कि अम्मी जान ऐसी बात नहीं है, हमारी क्या मजाल कि हम आपको इत्तला दें, हम तो यहाँ पर आपकी इजाज़त लेने के लिए आए हैं। वहीं पर मुबारक मस्तूर अफाक और इफ़त से ये भी कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम लोगों को मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि तुम लोग यहाँ घर पर वापस आ जाओगे। अफाक और रिफत की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हया जो कि ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आती है, वो जाकर रूहान को भड़काने की कोशिश करती है। कहती है, रूहान क्या तुम जानते हो कि अम्मी जान ने रिफत भाभी और अफाक भाई को इस घर में रोक लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अफाक भाई और रिफत भाभी इस घर में वापस आ गए हैं। रूहान जो कि हया से कहता है कि इसमें तुम्हें क्या परेशानी है, ये तो अच्छी बात है। तो वहीं पर हया रूहान का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि रिफत भाभी और अफाक भाई यहाँ से क्यों गए थे। रूहान जब जवाब देता है कि वो हमारे सी फूड के प्रोजेक्ट की वजह से गए थे, तो वहीं पर हया अपना पैंतरा रखती है और रूहान से कहती है कि यही तो, दूर रहकर उन लोगों को एहसास हो गया था कि वो तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो लोग इस घर में वापस आ गए हैं। और अम्मी जान ने भी उनको ये कह दिया होगा कि वो लोग घर वापस आ जाए और उनकी जो भी शर्तें होंगी वो मान ली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारा सी फूड प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होने देगा। रूहान हया की ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हारून जो कि साइमा और रिफत के इख्तलाफात को देखकर परेशान होता है, तो वो इरम से बात करता है। इरम हारून से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करती हूँ। जाती है इरम साइमा के पास, तो वहीं पर साइमा बताती है वीडियो के बारे में। पूछती है इरम कि वीडियो आपको किसने दी थी, तो साइमा बता देती है कि वो वीडियो मुझे हया ने दी थी और मुझे कहा था कि मैं उसका नाम ना लूँ वरना उसका ही रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैंने हया का नाम नहीं लिया। वहीं पर आ जाती है रिफत और आकर साइमा से कहती है कि अगर तुम मुझे ये पहले ही ये सब कुछ बता देती तो शायद आज हमारे दरमियान इतनी गलत फहमियाँ पैदा ना होती। ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी अम्मी ने ये बात ज़रूर की थी, लेकिन मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी। अब मैं नहीं जानती कि हया ने तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश की। वहीं पर साइमा, रिफत और इरम आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि अब हया का पर्दा हम तीनों को मिलकर फाश करना होगा। इरम जो कि कहती है कि हया को तो मैं ऐसी मात दूंगी कि उसके पास अपने बयान के लिए और अपनी सफाई के लिए एक लफ्ज़ भी बाकी नहीं रहेगा। तो क्या करेगी इरम, किस तरह से हया को मात देगी और किस तरह से उसका पर्दा फाश करेगी, सबके सामने उसकी साजिशों को लाएगी, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।